अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब या बाकी किसी भी कंट्री से इंडिया जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है गोल्ड के बारे में, जिसमें यह कहा गया है अगर कोई भी मुसाफिर इंडिया के एयरपोर्ट पर जा रहा है तो गोल्ड की वजह से उसको नहीं रोका जाएगा एयरपोर्ट पर, और ना ही उसके पास में जो ज्वेलरी होगी उसको जब्त किया जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो भी लोग इंडिया के एयरपोर्ट पर जाते हैं अगर उनके पास में गोल्ड होता है, कोई ज्वेलरी होती है, तो उनको रोक लिया जाता है और बहुत मरतबा जो गोल्ड होता है उसको जब्त भी किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको समझाऊंगा किन लोगों को नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से मुसाफिरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। अगर सऊदी अरब के अंदर आपकी फ़्लाइट डिले होती है तो यहाँ पर अब लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाहे आप इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री अगर आप जाएंगे और आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है तो आपको बहुत ही तगड़ा फ़ायदा होगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस नए कानून के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 30 से भी ज़्यादा याचिकाएँ दर्ज की गई थी जिन पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें अधिकतर ये चीज़ थी कि जो लोग आते हैं बाहर से इंडिया के एयरपोर्ट पर, उनके पास में गोल्ड होता है तो उसको जब्त कर लिया जाता है, या कोई भी सामान होता है उसको जब्त कर लेते हैं, या वहाँ पर मुसाफिरों को रोका जाता है। तो आप खबर में देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम अथॉरिटी से कहा है कि वो मुसाफिरों को गोल्ड की वजह से नहीं रोक सकते। तो देखिए, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, बहुत बार क्या होता है, आपने भी अपनी फैमिली को बुलाया होगा सऊदी अरब या किसी भी कंट्री में, यानी जो भी फीमेल आती है इंडिया से बाहर, तो गोल्ड तो उनके पास कुछ ना कुछ होता ही है, वो अपने साथ में पहन कर आती हैं। और मान लीजिए उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपए की है, यानी 1 लाख रुपए का गोल्ड किसी फीमेल ने पहना है और आपने उसको सऊदी अरब बुला लिया है। यानी सिर्फ मैं आपको सऊदी अरब की मिसाल दे रहा हूँ। और आपने कुछ दिन यहाँ पर अपनी फैमिली को रखा, उन्होंने शॉपिंग करी, और मान लीजिए आपकी फैमिली ने 1 लाख रुपए का गोल्ड और ख़रीद लिया, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जब उनकी वीज़ा पूरी हो गई या उनको जो है सऊदी अरब से वापस जाना है और आपने भेज दिया उनको मान लीजिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर, और जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी तो अब उनके पास में जो गोल्ड है वो 2 लाख रुपए का हो गया। क्योंकि जब वो इंडिया से आई थी तो 1 लाख रुपए का गोल्ड वो अपने साथ में पहन कर आई थी, और 1 लाख रुपए का गोल्ड उन्होंने सऊदी अरब के अंदर ख़रीद लिया। तो अब जब वो वापस जाएंगे इंडिया के एयरपोर्ट पर तो जाहिर सी बात है उनके पास में 2 लाख रुपए का गोल्ड हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया का जो कानून है उसमें साफ साफ कहा गया है अगर कोई भी फीमेल किसी भी कंट्री से इंडिया के एयरपोर्ट पर आ रही है तो वो अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का गोल्ड ही लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पर तो 2 लाख रुपए का गोल्ड हो गया। तो ऐसी सूरत में काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा था, परेशान किया जा रहा था कस्टम अथॉरिटी की तरफ से, और बहुत मरतबा मुसाफिरों के पास में जो गोल्ड मौजूद था, ज्वेलरी मौजूद थी, उसको भी जब्त कर लिया गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कस्टम डिपार्टमेंट को, जिसमें यह कहा गया है कि सफ़र से पहले ही अब उनको चेक करना होगा कि मुसाफिर के पास में कितना गोल्ड है या कोई और सामान है। इसी तरह से ये तो मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी है गोल्ड की। हो सकता है कि आपके पास में आईफोन हो, अगर मान लीजिए आपने अपनी फैमिली को बुलाया है या आप खुद जो है गए हैं घूमने के लिए या किसी भी वीज़ा पे आप बाहर गए हैं, आपके पास में गोल्ड हो या लैपटॉप हो या कोई मोबाइल फ़ोन हो, तो देखिए जब आप वापस जाएंगे तो आपके पास में जाहिर सी बात है आपने शॉपिंग करी होगी, सामान ख़रीदा होगा, तो फिर आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है कि इतने ज़्यादा फ़ोन कैसे हो गए, इतना ज़्यादा गोल्ड कैसे आप जो है लेकर आ गए। तो अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कस्टम डिपार्टमेंट को कि जब वो इंडिया से जाएंगे यानी सफ़र करेंगे किसी भी कंट्री का, मसलन सऊदी अरब, अगर आपकी फैमिली आ रही है या आप जो है खुद आ रहे हैं विज़िट करने के लिए, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ही कस्टम अथॉरिटी वाले ये चेक करेंगे कि आपके पास में कितने मोबाइल हैं, कितना गोल्ड है ख़ास तौर से। तो अब यहाँ पर इसका क्या तरीका होगा इसके बारे में तो नहीं बताया गया। हो सकता है कि कोई फॉर्म वहाँ पर भरना पड़े, या हो सकता है कि ऑनलाइन कोई डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा कि कितना गोल्ड आप अपने साथ में लेके जा रहे हैं, या हो सकता है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर या इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर वो चेक करेंगे कि जब आप इंडिया को छोड़ रहे हैं, यानी आप घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी और वीज़ा पे जा रहे हैं विदेश, तो कितना गोल्ड आपके पास में है, और जब आप वापस आएंगे
तो जो इंडिया की लिमिट है, अगर कोई फीमेल है तो अपने साथ में 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके आ सकती है, अगर कोई मेल है तो वो 50,000 रुपये का गोल्ड अपने साथ में लेके आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि किसी भी मुसाफिर को आप अब इस चीज़ पर नहीं रोक सकते कि ये गोल्ड इतना ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि हो सकता है कि जब वो फैमिली गई थी सऊदी अरब, मान लीजिए किसी भी कंट्री में, तो उसके पास में पहले से ही गोल्ड मौजूद होगा, जब तो आपने चेक नहीं किया उसको। अब वो वापस आ रहे हैं अपने साथ में, शॉपिंग करके सामान लाए हैं, गोल्ड लाए हैं, तो अब आप उनको रोक रहे हैं। अब इसका क्या तरीका होगा, किस तरह से एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा, अगर इसके बारे में कोई भी खबर आएगी तो हम वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सऊदी GSA की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, जिसमें कहा गया है अगर सऊदी अरब के अंदर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है 3 घंटे तक, तो यहाँ पर आपको 3 हक दिए गए हैं। पहला हक ये है कि अगर मान लीजिए 3 घंटे तक फ़्लाइट आपकी डिले होती है तो आप फ़्लाइट से उतर सकते हैं, यानी रनवे पर फ़्लाइट खड़ी हुई है, 3 घंटे उसको खड़े हुए हो गए हैं, वो चली नहीं रही है, तो आप फ़्लाइट से उतर सकते हैं। दूसरा हक दिया गया है कि आप अपने टिकट को रिफ़ंड करा सकते हैं। और तीसरा हक दिया गया है कि जितने भी टिकट की वैल्यू होगी, यानी जितना का भी आपका टिकट होगा, 1.5 गुना आपको मुआवजा दिया जाएगा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि ये मुआवजा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट करना होगा। अगर 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोई भी आपको जवाब नहीं दिया तो फिर आपको ऑफिशियली कंप्लेन दर्ज करानी होगी सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन में। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और आप जो है इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, फ़्लाइट रनवे पर मौजूद है और 3 घंटे तक अगर वो डिले होती है तो आप उसमें से उतर जाएं और आप ऑफिशियली एक कंप्लेन भी दर्ज करा दें, आपको 1.5 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब के जद्दा में इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर दी गई हैं, जिनकी तादाद 76 बताई गई है। और जद्दा के अंदर अलग अलग लगभग 91 स्टेशन बनाए गए हैं और 14 रूट पर ये बसें चलाई जा रही हैं। तो देखिए जद्दा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसी चीज़ को देखते हुए लगभग 76 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर लॉन्च कर दी गई हैं। तो देखिए खबर में बताया गया है कि आने वाले टाइम में जद्दा के अंदर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की जाएंगी, क्योंकि ये जो बस हैं इनको बिजली से चार्ज किया जाता है, इंजन का कोई साउंड नहीं होता है, इसके अलावा कोई धुआं भी नहीं होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई हैं इनकी वजह से शहर के अंदर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा खबर में बताया गया है कि इनका जो सेंटर स्टेशन है वो अल बलद है और वहां से आपको सभी रूट्स के लिए बसें मिल जाएंगी। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई जद्दा के अंदर रहते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिक बस से सफ़र किया है तो आपका ये सफ़र कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अल बहा पुलिस की तरफ से एक जानकारी आई है, जिसमें कहा गया है अल बहा के अंदर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है, जिसका ताल्लुक इजिप्ट से बताया गया है और इसका नाम शरीफ अल सईद अहमद बताया गया है। देखिए नाम तो इसका शरीफ है, लेकिन इसने जो यहाँ पर काम किया है वो इबलीस वाला किया है, क्योंकि ये बंदा अल बहा के अंदर लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, उसको हिरासा कर रहा था, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए सऊदी हुकूमत गैर मुल्की लोगों को वीज़ा देती है, काम देती है, रहने के लिए जगह देती है, यहाँ पर एक मौका देती है आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ गैर मुल्की लोग आगे क्या काम कर रहे हैं कि औरतों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।